डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएस के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023। और ये जो वीडियो है आप लोग को साइंस यानी विज्ञान के आप लोग को फिजिक्स यानी भौतिकी के पाठ 1 प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन, ये आप लोगों को जो वीडियो है इस पाठ के आप लोग को पार्ट 7 है। क्योंकि इससे पहले आप लोग को 6 पार्ट तक वीडियो देखे हुए हैं, यानी 6 को वीडियो इस पाठ का देख लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए, हालांकि आपके लिए प्ले लिस्ट भी बना दीजिए जिसकी मदद से आप लोग सभी वीडियो मिल जाएगा। खैर देखिए, आप लोग अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो ये एक पार्ट पढ़े होंगे, लेकिन भारतीय भवन जो लड़का पढ़ा होगा उसमें 2 पार्ट है। मतलब प्रकाश के परिवर्तन अलग है, प्रकाश के परिवर्तन दोनों है। मैंने अपवर्तन और परिवर्तन दोनों का एक ही में रहता है एनसीईआरटी, तो इसलिए सोल्यूशन में भी बीबीडी गाइड में यही दिया गया है। तो खैर देखिए, आप लोग को इसमें आप लोग को 121 नंबर प्रश्न से देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाले में 120 तक क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग दिए गए हैं, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी, आभासी मतलब होता है आप लोग काल्पनिक, मतलब जिसे कल्पना किए जाए, सच की नहीं प्रतिबिंब बनेगा, बस कल्पना किया जा रहा है तो वहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब झूठा प्रतिबिंब, ठीक ना। मतलब इसको काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, यूँ तो यूँ कहिए वर्चुअल इमेज भी कहा जाता है। वर्चुअल इमेज यानी आप लोगों को डायरेक्ट वास्तविक नहीं बनेगा, रियल में नहीं बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप लोग जब आभासी की बात किए हैं तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में ये देखिए, अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो ये क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है। यहाँ भी दर्पण के पीछे बन रहा है, ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ समतल में देखिएगा तो यहाँ भी आप लोग को आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक ना। तो आभासी प्रतिबिंब यहाँ लिखा भी गया है। खैर यहाँ पे देखिएगा दर्पण के पीछे बन रहा है आभासी प्रतिबिंब, लेकिन आप ये देखिएगा तो ये जो आभासी बन रहा है उसमें टूटी हुई रेखा से यहाँ दिखाया गया कि नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं जब टूटी हुई रेखा से दिखाया गया है ये तीनों में, यानी आप लोगों को जो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो इसके लिए हम लोग अवतल दर्पण भी यूज कर सकते हैं, समतल दर्पण भी यूज कर सकते हैं, और उसके साथ उत्तल दर्पण भी यूज कर सकते हैं, यानी तीनों का तीनों। तो इसलिए इसके आंसर आप लोग इनमें से तीनों दर्पणों को, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग डी हो जाएगा। तो 121 का आप लोग डी होगा। चलिए 122 नंबर प्रश्न देखिए। 122 नंबर यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है आप लोग को, लोहे के गोले को फ्लिंट, यहाँ पे फ्लिंट होगा, यहाँ पे बिंदु चलिए छूट गया, फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइऑक्साइड में डुबाने पर लोहे का गोला होगा। ये कार्बन डाइसल्फाइड है जी, कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाने पे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कार्बन डाइसल्फाइड में डुबा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लिंट कांच देखिए, ये सब फ्लिंट कांच है, ठीक ना। और फ्लिंट कांच को आप लोग क्या कीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाइए। तो कार्बन डाइसल्फाइड मान लीजिए एक सीसी में या बिकर में ले लेते हैं। लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड है आप लोग को, कार्बन डाइसल्फाइड में फ्लिंट मतलब जो फ्लिंट कांच है उसको डुबाएंगे तो वो डूबेगा नहीं, क्या होगा, तैरने लगेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में तैर रहा है। तो खैर माफ़ी चाहूँगा आप लोग को एकदम स्पष्ट रूप से हम चित्र नहीं दिखा पाए, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है उतना दिखाएं। तो ये तैरने लगेगा, क्या होगा, तैरने लगेगा, मतलब तैरता हुआ प्रतीत होगा, क्या होगा, तैरता हुआ प्रतीत होगा। तो इसलिए 122 के जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे 123 नंबर प्रश्न देखिए। 123 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आप लोग को, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे बनता है। देखिए, एक तो बनना चाहिए वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये बात आप लोगों को पता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब उल्टा भी होना चाहिए, और वक्रता केंद्र पे बनना चाहिए। तो वक्रता केंद्र मतलब यहाँ पे आप लोग को वक्रता के केंद्र बनना चाहिए, मतलब सी पे बनना चाहिए। तो सी पे प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे बन रहा है। तो अगर हम नीचे करते जाएँ तो सी पे प्रतिबिंब देखिएगा, तो सी पे प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे इस तरह से। तो ये आप लोग को यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है कब, जब वक्रता केंद्र पे रखा गया है तबे बन रहा है, वक्रता केंद्र पे रखा गया है तबे बन रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तो वो कहाँ पे स्थित होना चाहिए, तो वक्रता केंद्र पे ही रहना चाहिए। तो वक्रता केंद्र पे रखिएगा तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 123 के आप लोग को बी हो गया। चलिए अब 124 नंबर प्रश्न देखिए। 124 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग को, कह रहा है एक अवतल दर्पण से वस्तु मतलब बिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जो वस्तु रखा गया है, वस्तु या बिंब कहिए, तो वो रखा जा रहा है आप लोग को ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच कहने का मतलब है आप लोग को यहाँ पे ध्रुव माने पी माने पोल,
और फोकस के बीच, तो ध्रुव और फोकस के मैंने पी और एफ के बीच रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा। चलिए अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच में रख के, तो यहाँ पे देखिएगा बारी बारी से अनेकों जगह रखा गया है, लेकिन यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच में कहिएगा तो ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ पे सबसे नीचे रखा गया है। यहाँ पे देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में, यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा तो फोकस इसका यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे है, ध्रुव इसका यहाँ पे है। यहाँ पे अगर वस्तु रखा गया है मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में देख रहे हैं क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो ये टूटा हुआ रेखा बता रहा है आप लोग को कि काल्पनिक प्रतिबिंब है, मतलब आभासी प्रतिबिंब है। वस्तु से क्या है, बड़ा भी है और सीधा भी है। खैर वास्तविक प्रतिबिंब तो सीधा ही होता है, वास्तविक सॉरी काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोग को सीधा ही होता है, मतलब जो भी आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वो सीधा होगा और उसको टूटी हुई रेखा से दिखाया जाएगा। तो खैर वस्तु से बड़ा भी है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ये आप लोगों को काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब है, ठीक ना, वस्तु की अपेक्षा सीधा भी है। ठीक, चलिए इतना ही आप लोग बात अब सुन लिए। तो ऊपर में देखिए ऑप्शन आप लोगों को किस तरह से दिए गए हैं, तो ये कह रहा है वास्तविक होगा, तो नहीं वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है आप लोगों को, तो ये वास्तविक वाला दोनों कट जाएगा, आभासी है। और क्या है, छोटा है जी, नहीं तो छोटा नहीं है, बड़ा है, तो आभासी और बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 124 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो हर चीज़ हम स्पष्ट रूप से आप लोग को दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग समझते चलेंगे, किसी को भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 125 नंबर, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, आप लोगों को पता है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए तीनों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक केवल प्राप्त करना है। तो वास्तविक यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जिसे मान लीजिए उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण में यहाँ पे काल्पनिक मिल जा रहा है ना, काल्पनिक। अच्छा समतल दर्पण में तो कन्फर्म रूप से काल्पनिक ही होता है, तो समतल में काल्पनिक और उत्तल में काल्पनिक हो गया। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं समतल में क्या हो गया, टूटी हुई रेखा से बन रहा है, तो समझ लीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब, समतल में काल्पनिक प्रतिबिंब बन जा रहा है, यहाँ उत्तल में काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप लोग बच गया आप लोग को अवतल, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है तो अवतल दर्पण द्वारा अवतल हो जाएगा, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी ये 125 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे 126 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए यहाँ पे 126 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। देखिए बात समझिए, कहीं कहीं मान लीजिए अवतल दर्पण में जैसे वक्रता केंद्र पर रखा गया तो था, तो वक्रता केंद्र पे ही अभी प्रतिबिंब बन रहा था, बराबर बन रहा था। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए, कह रहा है हमेशा, क्या हमेशा वस्तु को मैंने कहीं भी रख लीजिए लेकिन वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसा जो हाल होता है, कंडीशन होता है आप लोग को, ये समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में जितना दूरी पे खड़ा रहेगा उतना दूरी पे आप लोग को प्रतिबिंब बनेगा, और जितना आप लोग को साइज है वस्तु का उतना ही आप लोग को प्रतिबिंब भी बनेगा। माने वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है कब, जब समतल दर्पण में, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। तो समतल दर्पण में, समतल दर्पण यहाँ है तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी है, तो यहाँ पे 126 का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब 127 नंबर प्रश्न देखिए। 127 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन मतलब एम ऋणात्मक है तो इसका अर्थ क्या है। देखिए अगर एम, अगर आप लोग को ऋणात्मक है, अगर क्या है आप लोग को ऋणात्मक मतलब माइनस में है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है समझ लीजिए उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है। अच्छा अगर आप लोग को धनात्मक है तो वो सीधा बनना, मतलब प्लस क्या बताएगा सीधा का, माइनस बताएगा आप लोग को उल्टा का। तो आवर्धन का प्लस माइनस चिन्ह यही बताता है। यहाँ पे कह रहा है ये ए में ऋणात्मक है, माने क्या है उल्टा है, क्या है यहाँ पे उल्टा है। तो उल्टा है तो आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 127 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब हम 128 नंबर प्रश्न देखिए। 128 नंबर प्रश्न कह रहा है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी गई है। देखिए एक तो ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में वस्तु जो रखा गया है फोकस और लेंस के बीच में, फोकस और लेंस के बीच में तो उसका प्रतिबिंब बनता है। तो फोकस और लेंस के बीच में कहाँ पे वस्तु रखा जा रहा है, किसमें, ये चित्र आप लोग को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए फोकस और लेंस के बीच में बन रहा है, यहाँ पे ये फोकस हो गया, फोकस और लेंस के बीच में आप लोग को रखा गया है, देख सकते हैं। तो फोकस और माने फोकस और लेंस के बीच में जब वस्तु रखा जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आप लोग को इधर बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग को, तो ये ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन आप लोग काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा। यहाँ पे आप लोग को देखिए सीधा है कि क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टूटी हुई रेखा से जब बना है, टूटी हुई रेखा से बना था वो काल्पनिक ही है। वस्तु से क्या है सीधा है, क्योंकि वस्तु भी ऐसे ही रखा गया है,
यहाँ ये भी ऐसे ही रखा गया। हाँ, ये देखिएगा तो उल्टा हो गया, क्योंकि वस्तु का जो तीर है या ऐसे रखा गया है, यहाँ जो तीर बन रहा है इस तरह से बन रहा है, यानी ये उल्टा है। लेकिन नीचे वाला बात कीजिएगा तो ये सीधा है। क्या है, आप लोगों को काल्पनिक भी है, वस्तु से बड़ा भी है। तो काल्पनिक और उल्टा तो ये तो नहीं होगा, आप लोगों को काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 128 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब 129 यहाँ पे देखिए 129 नंबर प्रश्न जो दिए गए हैं आप लोग को, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर मैंने एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण से होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन से दर्पण से होता है, यहाँ पे देखिए ये मैंने एक दर्पण है, किसी भी दूरी पे रख दीजिए सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा वही बनता है जो काल्पनिक होता है, सीधा प्रतिबिंब वही देगा जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो काल्पनिक किस में बताए हैं आप लोग को, अभी तो थोड़ा देर पहले बताए थे। एगो उत्तल में, एगो समतल में, एगो उत्तल में, एगो समतल में। तो उत्तल और समतल में क्या होता है आप लोग को, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा हो जाता है होता है। तो ये सीधा प्रतिबिंब ही बनवाना है। तो उत्तल और समतल यानी समतल अथवा उत्तल, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 129 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब 130 नंबर प्रश्न देखिए। 130 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को प्लस 2 पॉइंट नहीं, मतलब मान लीजिए इस तरह से +2 पॉइंट में 0 है, लिखिए या मत लिखिए, ठीक ना। चलिए इतना प्लस यहाँ पे जोड़ना है, क्या है आप लोग को, ये डायप्टर है, मान लीजिए इसको डायप्टर है तो इस तरह से लिख लेते हैं, जिससे मान लीजिए जो क्षमता है आप लोग को प्लस में 2 डायप्टर, ठीक है। अच्छा प्लस यहाँ पे आप लोग को और क्या है एगो, तो एगो है आप लोग को 0.2 डायप्टर, ठीक। अच्छा इसको क्या किया जा रहा है, संयोजन मैंने किया जा रहा है, संयोजन मैंने जोड़ा जा रहा है। जोड़िएगा तो जोड़ दीजिए, अब जोड़िएगा तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोग को, 2.25 डायप्टर हो जाएगा, 2.25 डायप्टर, तो 2.25 डायप्टर हो जाएगा। तो 2.25 किस में, तो ये है आप लोग ऑप्शन नंबर डी में। तो संयोजन करने पे जोड़ने पर जोड़िएगा तो एकल लेंस के जो तुल्य होगा मैंने 2.25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग डी हो जाएगा। 130 का आप लोग को डी हो गया। चलिए अब 131 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोग को किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ कोई भी वस्तु से प्रकाश निकलेगा या किरण निकलेगा, उसका लेंस से अपवर्तित होगा और वहाँ पर जाकर मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपवर्तन के नियम का पालन करते हुए ये ए से मान लीजिए प्रकाश निकलते हुए जो अपवर्तन के नियम का पालन करते हुए यहाँ पे जा रहा है आप लोग को डी के पास। यहाँ क्या जा रहा है, डी के पास। तो डी के पास जब जा रहा है तो ये आप लोग को अपवर्तित बिंदु होगा। क्या होगा आप लोग को यहाँ पे अपवर्तित बिंदु, या यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग को प्रतिबिंब बिंदु। प्रतिबिंब बिंदु यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, प्रतिबिंब बिंदु। क्योंकि आप लोग को देखिए जैसे मान लीजिए ये प्रकाश आ रहा है उधर से, अब इधर से आ रहा है तो मान लीजिए एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा, तो ये कहने का मतलब हो जाएगा आप लोग को एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा थोड़ा सा विचलित होगा। ये आप लोग को माने विरल माध्यम से अगर सघन में जाएगा तो यहाँ पे आप लोग को अभिलंब की ओर मुड़ेगा, फिर अभिलंब से दूर भाग जाएगा, दूर भागेगा तो इस तरह से जाएगा, यहाँ पे जाएगा डी तक। तो डी तक जाएगा तो प्रतिबिंब बिंदु हो गया, प्रतिबिंब बिंदु यानी आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी हो गया। 131 का आप लोग सी। चलिए अब 132 नंबर प्रश्न देखिए। 132 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को अवतल दर्पण से बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े होता है जब वस्तु, देखिए एक तो अवतल दर्पण से बना तो वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए और बड़े आकार का होना चाहिए। तो देखिए वास्तविक और बड़े आकार का, यहाँ पे वास्तविक ही है लेकिन ये बहुत छोटा बनेगा, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे आप लोग को वास्तविक ही है लेकिन ये आप लोग को छोटा बन रहा है। तो यहाँ भी वास्तविक है, वस्तु के बराबर बन रहा है। यहाँ भी आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से थोड़ा छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वास्तविक, हाँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो ये तो काल्पनिक है, ये तो होगा ही नहीं। ये भी आप लोग को अनंत पे चला जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा इस चित्र में, तो इस चित्र में देखिए आप लोग तो वस्तु रखा गया है आप लोग को, यानी सी यहाँ है, सी यहाँ है, यहाँ एफ है। तो सी और एफ मतलब सी माने होता है वक्रता केंद्र और एफ माने फोकस। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखिएगा तो आप लोग को वास्तविक भी बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बनेगा। मैंने एफ और सी मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फोकस और केंद्र के बीच में या केंद्र और फोकस के बीच में। तो ऑप्शन देखिए क्या दिए गए, तो ऑप्शन कह रहा है वक्रता केंद्र पर, तो नहीं ये तो नहीं होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो हाँ यही हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 132 का आप लोग को बी हो गया। 133 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए 133 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखने पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है। अब फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा लिख लीजिएगा कि एफ बराबर यहाँ पे 15 है। एफ बराबर क्या है 15, लेकिन माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो माइनस में फोकस मैंने 15 सेंटीमीटर। अच्छा, सामने रखने पे जो मैंने सामने रखा है मैंने यू यू मैंने ये वस्तु दूरी है आप लोग को 30, लेकिन ये भी माइनस में होता है आप लोग को 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालिएगा आप लोग क्या, या निकालिएगा भी निकालने के लिए आप लोग को मतलब यहाँ पे दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे लिख देते हैं 1 में यू प्लस में 1 में भी बराबर 1 में एफ होता है ना, यही नहीं होता है जी दर्पण सूत्र। ठीक, अब देखिए 1 में यू, तो यू की जगह पर 30 लिख देते हैं, माइनस हम नीचे ना लिख के ऊपर भी लिख सकते हैं। चलिए ये प्लस में आप लोग को 1 भी नहीं दिया है, 1/f की जगह पर 1 माइनस में 15। अब देखिए यहाँ पे 1 में भी यहाँ पे मतलब माइनस में 1/15 लिख देते हैं ऊपर में। ये देखिए ये जो मतलब प्लस में है तो उधर जाएगा तो आप लोग को माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में आप लोग को यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब चलिए खैर यहाँ पे माइनस में है जी, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए प्लस में हो गया तो खैर यहाँ पे देखिए सोल्व करते हैं। 1 में भी बराबर आप लोग को लघुत्तम क्या हो जाएगा 30 लघुत्तम हो जाएगा, तो 30 लघुत्तम होगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। माने यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 भी बराबर घटेगा तो माइनस में 1 में 30, माने भी बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 30। तो माइनस तो आना तय था, अब भी बराबर माइनस में 30 आ गया, तो भी बराबर माइनस में 30। माने कहने का मतलब है आप लोग को सीधा सीधा माइनस से मतलब नहीं है, हम लोग को 30 आया है ना। तब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आप लोग क्या आ गया है 30 आया है, यहाँ पे u बराबर भी -30, अभी बराबर भी -30 है। ठीक है, अच्छा f बराबर माइनस में 15 है, तो यहाँ पे कोई भी जैसे अवतल दर्पण लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाइएगा। अब इस तरह से बनाइएगा तो यहाँ पे देखिए तो इस तरह से ले जाइएगा। अब इस तरह से ले जाइएगा तो ये तो आपका ध्रुव हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा। ठीक ना, फोकस ये आपका मान लीजिए सी हो गया, तो वाक्यता मैंने आर हो जाएगा। तो अब देखिए एफ बराबर अगर आपका था मान लीजिए 15, तो एफ बराबर 15 है तो आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे 2f। मतलब आप लोग को कीजिएगा तो 2 × 15 मतलब 30 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आप लोग सीधा सीधा यहाँ पे 30 हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे 30, तो यहाँ ले लेके यहाँ तक आप लोग को 30 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ ले यहाँ तक आप लोग को 30 हो गया। अगर आप लोग यहाँ से फोकस की बात कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ 15 हो जाएगा। आप लोग को कलर चेंज करके बताते हैं। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग को 30 हो गया। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे देखिए अब जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है आप लोग को सीधा सीधा माइनस में 30 हो रहा है। मतलब आप लोग को यहाँ पे वस्तु रखा गया है, यहाँ पे वस्तु रखा गया है तो इधर ही आप लोग को प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो यहाँ पे वस्तु रखा गया है मतलब आप लोग को वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। तो ये कह रहा है उस वस्तु को रखने पे उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा वक्रता केंद्र पे। कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। तो खैर कह रहा है यहाँ पे दर्पण के फोकस पर तो नहीं, दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे भी नहीं। अच्छा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो 133 हो जाएगा, 133 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप चलिए यहाँ पे 134 नंबर प्रश्न देखिए। 134 नंबर प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने को कहाँ रखना चाहिए। तो देखिए आभासी बनाना है और बड़ा अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे आभासी कोई किसी में देखिए टूटी हुई रेखा दिख रहा है जी आभासी के लिए, तो हाँ तो यहाँ पे टूटी हुई रेखा देखिए दिख रहा है। तो ये वस्तु कहाँ रखना पड़ेगा, तो ये रखना पड़ेगा आप लोग को यहाँ देखिएगा तो फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में रखिएगा तब वो आभासी बन जाएगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इन आभासी कर रहा था बड़ा, तो फोकस और ध्रुव के बीच में, तो फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ये तो नहीं होगा फोकस पर, फोकस के अंदर, हाँ फोकस के अंदर हो जाएगा, ये आप लोग को हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए जैसे कहने का मतलब हो गया ये वाला, ये आप लोग को यहाँ पे फोकस है, तो यहाँ लेके यहाँ तक फोकस हो गया, तो फोकस के अंदर ही तो वस्तु रखा गया है, मैंने यहाँ पे ही तो रखा गया है। ठीक ना, यहाँ पे रखा गया तो फोकस के अंदर रखा गया है, फोकस के अंदर रखा गया है आप लोग को।
तो फोकस के अंदर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा। 134 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 135 नंबर प्रश्न है। आप लोग से एक बात का रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास। आप लोग के लिए जैसे मान लीजिए हम वीडियो बनाते हैं, आप बताते हैं, तो आप लोग ऐसा कुछ क्वेश्चन तो होगा नहीं कि जो आप लोग छूट जाता होगा या नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं तो सब चीज़ समझ लीजिएगा एक बार में भी, वो भी कहीं से कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए 135 नंबर प्रश्न कर रहा है आप लोग को, अनंत से जब एक वस्तु को अभिसारी लेंस, रुकिए, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस माने कन्वर्जिंग लेंस, ठीक, कि फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो फोकस के पास लाया जाएगा, तो फोकस के पास लाया जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पे देखिए जैसे फोकस के पास कहाँ लाया गया है, तो फोकस के पास आप लोग को लाया गया है इसको। तो ये देखिए यहाँ पे फोकस पे है, यहाँ पे ये वस्तु लाया गया है तो इसका जो प्रकाश मैंने जो प्रतिबिंब है ये डॉट 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 जो जा रहा है, मतलब समांतर हो गया है। क्या हो गया है? समांतर मैंने जा रहा है इधर, ठीक ना। तो ऑप्शन खैर देखिए तो क्या कह रहा है, लेंस से दूर जाता है, लेंस से दूर जाता है। ये देखिए आप लोग को सटीक बात इस पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग जैसे ये फोकस पे रखा गया है तो ये आप लोग को जा रहा है इधर, ये भी जा रहा है। यहाँ पे तीर मार दीजिए, यहाँ पे भी तीर मार दीजिए, ये दोनों जा रहा है समांतर होकर, कभी टच नहीं करेगा, मैंने लेंस से दूर ही जा रहा है, यानी लेंस से दूर जा रहा है। तो यही आप लोग को आंसर हो जाएगा, यानी सीधा सीधा आप लोग को 135 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेंस से दूर जा रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए 136 नंबर प्रश्न, 136 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे ही तो प्रकाश के अपवर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन, यहाँ पे आप लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखे होंगे, जानते होंगे, ये चित्र भी ये समझाए हैं आप लोग को पहले वाले वीडियो में। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, ये आप लोग परिभाषा याद किए होंगे। तो 136 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 137 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए अब यहाँ देखिए 137 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा, देखिए दर्पण के नाम बताना है। तो ये कौन सा दर्पण है आप लोगों को जो फोकस पर रखे वस्तु माने बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज प्राप्त हो, माने फोकस पे रखेंगे या समानांतर किरण पुंज प्राप्त हो। तो आप लोगों को हम दिखाने के लिए ले चलते हैं, समानांतर माने फोकस पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फोकस पे रखे हैं, तो फोकस पे तल पे रखे हैं, तो यहाँ पे यहाँ से रख रहे हैं, तो यहाँ से जा रहा है समानांतर निकल जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है टकरा के समानांतर निकल जा रहा है। तो आप बताइए ये कौन सा दर्पण में, ये दर्पण है आप लोग को अवतल, अवतल है ना, ये भी अवतल, ये भी अवतल, ये भी अवतल जी, ये पूरा का पूरा अवतले दिखाएं, अवतले में ना आप लोग को फोकस पे रखे थे, समानांतर निकल रहा था। तो किस दर्पण में, ये दर्पण हो जाएगा आप लोग को अवतल, अवतल है, तो आप लोग को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आप लोग को 137 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब 138 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 138 नंबर प्रश्न ये देखिए कह रहा है आप लोग को, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यदि उसकी सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 33 मैंने 8.33 मैंने मिनट लगता है, तो मैंने उसकी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, अब दूरी बराबर आप लोग क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है आप लोग को 4 गुना समय। तो दूरी बराबर मैंने सूर्य और पृथ्वी की दूरी आप लोग समझिएगा है ना, हम बस दम दूरी बराबर लिख देते हैं। तो ये 4 गुने समय होता है, 4 गुने समय। अब यहाँ पे देखिए 4 गुने समय है। चलिए अब समय है आप लोग को, तो चाल क्या है, तो चाल है आप लोग को 3 लाख, 3 लाख है आप लोग को। चलिए 3 लाख, समय कितना है, तो समय है 8.33 मिनट। अब मिनट को 60 लेके गुना कीजिएगा तो सेकंड बदल जाएगा, सेकंड बदलना ही पड़ेगा क्योंकि मात्रक यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पे 500 से गुना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि 8.33 अगर मिनट है तो उसको अगर 60 से गुना कीजिएगा तो 500 सेकंड लग जाएगा, गुना कीजिएगा तो 5 3 15 हो गया। यहाँ पे इधर 5 को जीरो, 2 को जीरो, वहाँ 7 को जीरो हो जाएगा, 7 को जीरो आप लोग करोड़ में करवा देगा, करोड़ में हो गया आप लोग को। तो करोड़ में हो गया तो 15 करोड़ हो गया, 15 करोड़ मतलब 15 करोड़ किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में, यानी 138 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब हम 139 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 139 नंबर प्रश्न कह रहा है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के आवर्धन सूत्र होता है। तो गोलीय दर्पण के आवर्धन सूत्र होता है एम बराबर आप लोग को माइनस में भी बटा यू। तो एम बराबर माइनस में भी बटा यू देखिएगा तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए 139 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब हम 140 नंबर यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है कि हमारे तरफ से स्पेशल टारगेट बैच चलाई जाती है हर साल का, आप लोग को 4 घंटा का लाइव क्लास मिलता है, उसमें करने के लिए स्पेशल टारगेट बैच में 4 घंटा का लाइव क्लास, वो स्पेशल
स्टूडेंटों के लिए है जो कि बेस्ट रिजल्ट करने के लिए ही बैच चलाई जाती है। हमारा बैच पढ़ने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास जो स्टार्ट हुआ है आप लोग को 1 दिसंबर को स्टार्ट हो गया है। 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, 1 दिसंबर 2022 को ही स्टार्ट हो गया है। आप लोग को ये बैच चलेगा यहाँ पे 31 जनवरी आप लोगों को 31 जनवरी 2024 तक चलेगी, यानी आप लोग को 14 महीना बैच चलने वाला है। 14 महीना का मात्र जो हम आप लोग से फी ले रहे हैं 300 रुपये ले रहे हैं, यानी बस 300 रुपये महीना नहीं, बस 300 रुपये में आप लोग 14 महीने यानी 21 रुपये समझ लीजिए महीना। 21 रुपये महीना पे आप लोग 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का डेली टेस्ट 5 घंटा हो गया। घर पे आप लोग को पढ़ने के लिए 7 घंटा देंगे यानी 12 घंटा पढ़ेगा तो आप लोग को 80% रिजल्ट की गारंटी लेकर हम बोलते हैं आप लोग को इतना रिजल्ट कि आएगा ही आएगा। आप लोग को मात्र 300 रुपये दे के ज्वाइन होना है, तो इसमें पैसा का भी झंझट ज़्यादा नहीं है, ठीक ना। चलिए आप लोग को पढ़ने के लिए ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई हो जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर, पीडीएफ, असाइनमेंट पेपर, नोट्स हर चीज़ मिल जाएगा। एनिमेशन वीडियो मिल जाएगा आप लोग को, कार्टून जैसा या कोई लाइव में प्रयोग किया गया हर चीज़ वीडियो मिल जाएगा आप लोग को, ठीक ना। तो आप लोग को समझने और जानने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप लोग क्लास को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 8340453964। तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो अपना नाम और ज़िला का नाम बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है, आप लोग को ज्वाइन करा दीजिएगा। आप लोग 14 महीना मन से पढ़िए। 14 महीने में आप लोग को मैथ 3 बार पढ़ाएंगे, बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार, क्योंकि बहुत सारे लड़के को लगता है कि 14 महीना में आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, तो तब 14 महीने में मैथ 3 बार ख़त्म कराएंगे और बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार। तो खैर देखिए आप लोग यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 140 नंबर का हो रहा है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी में माइनस में है, एफ बराबर आप लोग को माइनस में है, तो एफ बराबर -15 है। तो ये अगर दर्पण की बात कीजिएगा तो अवतल दर्पण, लेंस की बात कीजिएगा तो अवतल लेंस, क्योंकि लेंस में भी फोकस दूरी धनात्मक माने ऋणात्मक होता है अवतल लेंस के, और दर्पण में भी अवतले दर्पण, ठीक ना। तो दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो 140 का आप लोग क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, आप लोग को अगर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग अपने भाई बहन को क्या कीजिएगा, आप लोग सभी को जानकारी दे दीजिएगा, सभी के पास जानकारी पहुंच जानी चाहिए। और उन लोगों को कम टाइम में आप लोग को बेस्ट करने के लिए आप लोग क्लास ज्वाइन कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। विद्या सर का लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से इतना घंटा का क्लास चलता है, ठीक ना। चलिए आप लोग को अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी विषय में वीडियो चाहिए या नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये नंबर आप लोग को दिया है आप लोग की मदद के लिए ही। चलिए आप लोग को ठीक है, हम मिलते हैं इस वीडियो के बाद अगले वीडियो यानी 141 नंबर प्रश्न से, क्योंकि इसी पार्ट के अभी 141 नंबर क्वेश्चन भी है तो उसमें भी आप लोग को देखते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।